Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you. And today video lecture I will discuss about uh, figures of speech. The next part, it means part 3. In this part, I will discuss about personification and apostrophe figures of speech in easy way. So let us get started and understand तो फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 के अंतर्गत क्या है आज के इस टॉपिक में, तो देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक प्रकार का अलंकार है जिसमें क्या होता है, किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है। कैसे देखते हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार के अलंकार में वी गिव, हम देते हैं, क्या देते हैं? इंटेलिजेंस, बुद्धि या बुद्धिमत्ता, एंड पर्सनालिटी, और जो व्यक्तित्व होता है, बुद्धि और व्यक्तित्व जो होता है, टू इनएनिमेट थिंग्स। किनको दे देते हैं? निर्जीव चीज़ों को। निर्जीव चीज़ों को हम बुद्धि प्रदान कर देते हैं, पर्सनालिटी या व्यक्तित्व भी प्रदान कर देते हैं और उनको एक तरीके से सजीव मान लेते हैं। ये इस अलंकार की खूबी है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से निर्जीव चीज को सजीव माना जाता है। तो यहाँ देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब आप देखेंगे यहाँ क्या है? डेथ। डेथ को क्या मान लिया गया है? सजीव मान लिया गया है। मृत्यु ने लेज रख दिया है या रख देती है हिज आइसी हैंड ऑन किंग। यहाँ तक कि मृत्यु ने राजाओं को भी नहीं छोड़ा है, मतलब राजाओं के ऊपर भी मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ या बर्फीले हाथ रख दिए हैं। यही सत्यता है ना। तो और ये जेम्स सर्ले हैं पोएट, उनकी कविता से ये लिया गया है, क्राउन एंड स्केंटर। ठीक है। क्वेश्चन या एग्जाम्पल सेकंड देते हैं, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी क्या है? एक प्रकार की वरी है, एक प्रकार की चिंता है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी शख्सियत, कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति वो इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि वो चिंता जो है उसके चेहरे पे छप जाती है। तो वही बात यहाँ बताई गई है। एंग्जाइटी मीन्स क्या है? चिंता है। इज सिटिंग, बैठी हुई है, जो चिंता है वो बैठी हुई है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। अब उसके चेहरे पर चिंता कैसे बैठ सकती है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इसका मानवीकरण, पर्सोनिफाई कर दिया गया है एंग्जाइटी को, और यहाँ किसको कर दिया गया है? डेथ को कर दिया गया है। नंबर 3 में देखेंगे, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस को क्या मान लिया गया है? इसको क्या दे दिया गया है? इंटेलिजेंस दे दिया गया है और पर्सनालिटी भी दे दी गई है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव जो होता है वही सबसे बेस्ट टीचर होता है। तो यहाँ अनुभव को ही पर्सोनिफाई कर दिया गया है। आगे देखते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अब आप यहाँ पे देखेंगे, लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन महत्वाकांक्षा को, यहाँ पे क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षा को। लेट नॉट एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षा है उसको मॉक, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल ट्रायल, मतलब जो उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, जो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको उन लोगों की हंसी मजाक, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है? धनी लोगों को नहीं करना चाहिए। ओके। अगला क्या है? लव इज ब्लाइंड, जो प्यार है वो कैसा होता है? अंधा होता है। तो यहाँ लव को क्या कर दिया गया है? एक प्रकार का सजीव मान लिया गया है, एनिमेट ऑब्जेक्ट मान लिया गया है और पर्सोनिफाई कर दिया है कि ये अंधा होता है। अगला देखते हैं, अ लाई हैज नो लेग्स। अ लाई का मतलब क्या होता है? झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो अ लाई को क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाई कर दिया गया है। और आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? सुअवसर, जो सुअवसर है उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है।
नॉक्स खटखटाता है द डोर दरवाजे को ओनली वंस केवल एक बार, मतलब अपॉर्चुनिटी है, जो सुअवसर है, मौका है, सौभाग्य है, वो एक बार ही कुंडली खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। उस अवसर को जो पहचान लेता है वही व्यक्ति एक इम्पॉर्टेंट पर्सन अचीव कर लेता है, इम्पोर्टेंट श्रेणी में आ जाता है, एक सेलेब हो जाता है, कहने मतलब सेलिब्रिटी में चला जाता है। और आगे देखते हैं इसमें अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी क्या है? ये एक प्रकार का ये नंबर 4 का फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है संबोधन। संबोधन ये है क्या? एंड अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इज ए डायरेक्ट एड्रेस। इसमें क्या होगा कि अपॉस्ट्रॉफी जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा इसमें डायरेक्ट एड्रेस होगा, डायरेक्ट संबोधन होगा टू द डेड। किसको दिए, किसको एड्रेस किया जाएगा? डेड को किया जाएगा। आगे क्या है? टू द अब्सेंट या अब्सेंट या डिपार्टेड सोल, ऐसी आत्माएं जो अब संसार में नहीं है, वो अब्सेंट हैं, तो उनको भी, या जो मौजूद नहीं है उनकी बात की जाएगी। और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, और कभी कभी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को भी मान लिया जाता है। ये इसमें और इसमें समानता रहती है। यहाँ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को होता क्या है, डायरेक्ट संबोधन किया जाता है। और इसमें मिलेगा क्या आपको कि यहाँ पे इसकी खासियत क्या होगी कि अपॉस्ट्रॉफी में अपॉस्ट्रॉफी मार्क इज यूज्ड इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? एक्सक्लेमेशन मार्क या अपॉस्ट्रॉफी मार्क। हाँ, अपॉस्ट्रॉफी मार्क क्या है? इस प्रकार की ये कॉमा है और इसके बाद क्या है? ये मार्क, ये दो मार्क इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कॉमा एंड अपॉस्ट्रॉफी, कॉमा एंड अपॉस्ट्रॉफी, तो कॉमा एंड अपॉस्ट्रॉफी मार्क, अपॉस्ट्रॉफी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आप कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूज्ड, है ना, इनका प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी मार्क या संबोधन चिन्ह जिसको बोलते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो कॉमा का भी प्रयोग होता है और अपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का भी प्रयोग होता है इस फिगर्स ऑफ स्पीच में। देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से। मिल्टन, अब कॉमा लगाया है ना, तो मिल्टन को क्या कर दिया गया है? मिल्टन नहीं है, वो अब एक्सपायर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं दाउ शैल बी लिविंग एट दिस आवर, तुम अब भी इस समय भी यहाँ लंदन में मौजूद हो और हम सभी को, हम सब पूरे लंदन वासी को क्या दे रहे हो? प्रेरणा दे रहे हो। ये वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं टू लंदन पोएम में। तो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया है और आगे देखते हैं ओ वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, ओ लाइफ, ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। क्या बता रहा है? ओ वर्ल्ड, वो संसार, ओ लाइफ, वो जीवन, ओ टाइम, वो समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप, वो कौन सा आखिरी स्टेप है, आई क्लाइम, जिस पे मैं चढ़ जाऊँ, है ना। तो ये भी अच्छी लाइन है, शायद शैली की कविता से है। और अगला क्या है? फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। अब ये किससे है? ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है जिसका नाम है हैमलेट, है ना। तो हैमलेट में ये बात बताई गई है। हैमलेट जो है अपनी, जब वो देखता है कि उसकी माँ जो है अपने चाचा क्लाउडियस के साथ विवाह कर लिया है और क्लाउडियस ने अपने भाई को मार डाला है, ये बात उसके पुत्र, माने कि जो रानी है गर्टरूड, उसका जो पुत्र है, रियल में जो पुत्र है वो कहाँ पढ़ता है? डेनमार्क में पढ़ता है ना। तो उसको पता चलता है कि मेरी माँ ने मेरे पिता को मरवा दिया और चाचा से विवाह कर लिया। तो हेमलेट को लगता है कि इस संसार में जो स्त्रियां हैं उनके अंदर चरित्र की दुर्बलता है। वही बात हमें बताई गई है, फ्रैलिटी दाई नेम इज वीमेन, चरित्र की दुर्बलता तेरा ही नाम औरत है। वो अपनी माँ के लिए बोलता है, हेमलेट में है।
ये किससे है? ये हैमलेट है। और ये किसका है? तो ये शेक्सपियर का है ना? किसका है? शेक्सपियर का है, ड्रामा, उसमें ये बात बताई गई है। अगला क्या है? इसमें देखो भी इसके एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है, अपोस्ट्रोफी मार्क है या संबोधन चिन्ह है जिसको बोला जाता है। और अगला क्या है? ओ ग्रैब, अरे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तेरी जीत कहाँ है। कहने का तात्पर्य है जो बड़ी बड़ी बाहें, बड़ी बड़ी बातें किया करता था, सीना निकाल के चला करता था, है ना, जब चलता था तो ऐसा लगता था कि सारी पृथ्वी को हिला हिला के रख दिया है। लेकिन थोड़े समय के बाद उन लोगों की जो गाथाएं थीं, शौर्य था, पराक्रम था, बैलर था जिनके अंदर, वो सब जमीन में अंदर है। कहने का तात्पर्य है अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो अब कब्र में है। तो वही बातें हम बताई गई है। ओ ग्रैब, वेयर इज दाई विक्ट्री, कहाँ तेरी जीत है ना। और अगला देखते हैं, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, अरे अरे स्वतंत्रता तुम सभी की इतनी प्यारी क्यों हो, क्यों तुम्हें सब प्यार करते हैं, क्यों हर कोई चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, फ्री होके रहे, फ्रीडम में रहे, है ना। तो फ्रीडम है वो सभी की प्यारी है। तो यही बात यहाँ पे दो फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा की गई है। और इसके बाद जो इसके अगले पार्ट आएंगे उसमें आगे फिगर्स ऑफ स्पीच की बात की जाएगी। और इन सब चीज़ों को यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।